नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हुआ सम्मान, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने संस्थाओं ने किया सम्मान। उत्तराखंड प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त होने पर समारोह का आयोजन। चंपावत के चुनाव प्रभारी शंकर कोरंगा का लोहाघाट दौरा, पार्टी पदाधिकारियों की ली बैठक। कहा, जिले की सभी जिला और क्षेत्र पंचायत सीटों पर होगा भाजपा का कब्जा। कांवड़ यात्राओं को लेकर पुलिस अलर्ट, मंगलौर में डीजे को पुलिस ने बेरंग वापस लौटाया, कार्रवाई करते हुए थमाए नोटिस। हरिद्वार में ओवरसाइज कांवड़ पर एसएसपी का संदेश। कालाढूंगी के वार्ड नंबर 6 में हुआ विवाद, नगरपालिका को विवादित भूमि पर सड़क बनाना पड़ा भारी, दो पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर की चालानी कार्रवाई। और सावन के महीने में शिव आराधना में लीन श्रद्धालु, जगह जगह निकल रही कांवड़ यात्राएं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जल लेने के लिए भीड़। देहरादून में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया है। संस्थाओं ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आपने जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं का ये कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन कार्यक्रम नहीं है, अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार रूप देने का एक उत्सव है, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहां पर शपथ ली है। इसलिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान है। कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों के मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद कांग्रेस सरकार निर्वाचन आयोग को घेरती हुई नजर आई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्णय से भाजपा सरकार के मुंह पर एक तमाचा पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग कठपुतली ही नहीं बल्कि सरकार का दलाल बना हुआ है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश किया है। करारा चांटा मारा है भाजपा की सरकार के गाल में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया कि आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है। तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई उनसे, तो सरकार को चाहिए कि उनको सैक करें, जिसने आदेश किया था।
उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है, लेकिन इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। कई भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके और इस बार महिलाओं की भागीदारी भी 52% से अधिक है। उन्होंने दोहराया कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है और 52% हमारी मातृशक्ति आज उत्तराखंड के अंदर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि ये निर्णय भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है। धस्माना ने राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार का दलाल और कठपुतली तक कहा है। इस तीखे बयान पर भाजपा ने भी तीखा जवाब दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा के मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इन संस्थाओं का सम्मान करती आई है। कांग्रेस पार्टी कोई नई बात नहीं है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलने से पहले हमेशा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान करती आई है और संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करती हैं। कांग्रेस ने हमेशा अपने लाभ के लिए इन संस्थाओं का उपयोग किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। और रही चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात, तो जो कोर्ट का जो आदेश है, माननीय न्यायालय के आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ और सिर्फ इस जो पंचायत चुनाव इसको टालने के लिए और अनर्गल बयानबाजी करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। चक्राता विधानसभा की मंगरौली जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस का चुनावी अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा। साहिया में खत बमटाड़ और रामताल गार्डन में खत शैली के कार्यकर्ताओं की विशेष बैठकें आयोजित हुई, जिनमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे। इस बैठक में भागीदारी करते हुए चक्राता के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव में जुट जाने का आह्वान करते हुए नजर आए। हाईकोर्ट के निर्णय ने उत्तराखंड के लोगों के सामने सरकार के चेहरे से नकाब हटाने का काम किया है। अब देखते हैं चुनाव आयुक्त जो है इस पर क्या निर्णय लेते हैं। 2 जगह जिनका नाम होगा वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायत राज अधिनियम में ये व्यवस्था है, लेकिन उसका उल्लंघन करके चुनाव आयुक्त ने जो निर्णय लिया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस चुनाव मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और जीतेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर से हरदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा कि ये दृश्य अविश्वसनीय है कि अब खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे क्या। हरदा के द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि यह आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, क्योंकि महात्मा गांधी की भारतवासियों के दिल में
अनूठी एक जगह है। उन्होंने अंग्रेजों से हमें आजाद करवाया और अहिंसा और सत्यता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया वो आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं, उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आज़ाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। खादी ग्राम उद्योग के जितने भी केंद्र हैं देश के अंदर, आज़ादी के बाद से लगातार उसमें बापू की चरखे के ऊपर हम फोटो देखते आए हैं। लेकिन महामानव जो 2014 में अचानक से अवतरित हुए हैं, उनको लगता है वो बापू को रिप्लेस कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, मुगालता है उनको। प्रदेश में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी, जो कि शासन और प्रशासन के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। जहां तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात है तो सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार विभाग पूरे तरीके से तैयार है। मॉनसून सीजन के दृष्टिगत हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अब उत्तराखंड में कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहेगी, जिसके लिहाज से विभाग ने ग्राउंड जीरो पर अपनी टीमों को डिप्लॉय कर तमाम दिशा निर्देश देने का काम किया है। आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। चारधाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी हुई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक पहेली के रूप में बनता नजर आ रहा। सरकार की ओर से और आयोग के निर्णय को कोर्ट में चुनौती मिल रही तो उस पर रोल बैक भी किया जा रहा। पहले भी समय पर चुनाव ना होना, उसके बाद आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाना और अब मतदाता सूची में 2 जगह उम्मीदवारों और वोटरों का नाम अंकित होना, पहले आयोग के द्वारा उन्हें क्लीन चिट देना और अब न्यायालय के निर्णय में उन्हें उपयुक्त न मानना लगातार पंचायत चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहा। अभी भी आलम यह है कि प्रदेश में लगभग 54% सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया। लिहाजा अब ये भी कयास लगने लगे कि क्या भविष्य में इन ग्राम पंचायत के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। इस पर भाजपा की युवा विधायक विनोद कंडारी का मानना है कि ये गंभीर विषय है और वास्तव में इस पर आयोग और सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुसार एक कोर्ट के बाद कोर्ट की प्रक्रिया में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का सम्मान सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। जहाँ तक आपने मुझे जो जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो लोगों ने आवेदन नहीं किया। निश्चित तौर पर इस पर जो चुनाव आयोग, पंचायती राज का चुनाव आयोग जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर क्या है कि अगर 54 जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है कई जगह बहुत सारे ग्राम सभाओं में लोगों ने नामांकन नहीं किए, तो इसके पीछे इस कारण के पीछे जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर क्या है कि बहुत सारी जगह, मैं जहाँ तक अपनी विधानसभा की बात करूँ तो मेरी विधानसभा में एक बहुत स्वच्छ परंपरा लोगों ने शुरू की। बहुत सारे ग्राम प्रधान निर्विरोध बन कर आए, बहुत सारे क्षेत्र पंचायत जो है निर्विरोध बन के आए। ऐसी बहुत सारी विधानसभा में ऐसी भी लोगों ने उदाहरण पेश किए। तो आप जहाँ तक आपके अनुसार ने क्या किया, तो इस निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या कर रहा था। खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा। इस पर आरोप है कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करती है, गांधी की पदवी को हड़प लिया है। ऐसे लोगों को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी तो वो एक संवैधानिक पद है, उस पर उस नाते उनका चित्र लगाया गया है।
कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर साहब की दरगाह पर चादरपोशी करने के बाद राष्ट्रवादी पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि मोदी सरकार में भरपूर लाभ मिल रहा और मुस्लिम समाज भी आजादी से पहले ही देश के प्रति वफादार रहा और देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आ रहा। कांवड़ यात्रा के दौरान भी वो शिव भक्तों के लिए जगह जगह शिविर लगाकर उनकी सेवा करते हैं। वहीं उन्होंने शिव भक्तों के से निवेदन किया है कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है और इसे वो शांति के साथ संपन्न करने का काम करें। श्रद्धा ठानकर जहाँ तमाम कांवड़ यात्री जितने भी आ रहे हैं श्रद्धा के पात्र आ रहे हैं और उनका एक मकसद है जल लेकर चलना और भोलेनाथ को जल अर्पण करना। तो आज ये जो चादर चढ़ाई गई है वो एकता भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। उत्तराखंड में पहली बार ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, पसमानदा समाज ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारत में पहली बार चादर चढ़ाने का काम किया, जिससे कि भारत की एकता अखंडता मजबूत हो। उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर आवाम से लेकर खास लोग भी चिंतित होते नजर आ रहे और इसी चिंता को लेकर धर्मपुर क्षेत्र से भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पूरी विधानसभा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू करने के लिए सहयोग करने और खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। विधायक विनोद चमोली का मानना है कि अभी तक के प्रयासों में कहीं न कहीं खामियां रही, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा और अब अगर अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो इस तरीके के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है। इसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है, ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों की पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर, अभी अब ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है, लोहिया नगर ब्रह्मपुरी में हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहाँ भी नशे का कारोबार है, इस सब पर हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है और बहुत बड़ा स्तर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और पुलिस बहुत मुस्तैदी से जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं उनको पकड़ रही है। कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही। राजस्थान की खड़ी कांवड़ का अपना एक अलग महत्व है। इस ग्रुप में 20 से 25 सदस्य हैं। कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता और 24 घंटे कंधे पर ये रहती है। हरिद्वार से जल लेकर ये शिव भक्त अपने गंतव्य को जा रहे। पिछले कई सालों से ये कांवड़ यात्रा में आते हैं। इस कांवड़ यात्रा में युवा बुजुर्ग शिव भक्त शामिल हैं। ये अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। उनका कहना है कि भोले बाबा उनकी मन्नतों को पूरा करेंगे। राजस्थान के अलवर जिले से, अब फिलहाल हमारा कोटपुतली जिला है, हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ता है। क्या क्या मतलब है इस खड़ी कांवड़ का? सब ये तो अपनी अपनी होती है, आस्था होती है, नीचे नहीं रहती है। उठाने के बाद में जब तक जल चढ़ता है जब तक खड़ी रहती है। हमें 20-22 लोग। जानमाल का खतरा बने 35 गिरासू भवनों को हर हाल में
जमींदोज किया जाएगा। इसके लिए विधिक राय लेकर रास्ता निकाला जाएगा। ये बात नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कही है। प्रशासनिक प्रमुख ने कहा कि जो मामले अदालत में चल रहे उनमें अदालत की शरण लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गिरासू भवनों के मामले में नगर निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। कई मामले कोर्ट में चल रहे। नगर निगम अब अदालत के माध्यम से ही इन भवनों को गिराने का रास्ता निकालेगा। कि जो भी इस प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने की कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है। और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितने भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि न हो इसके व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। सीसीआर भवन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 दिन की कांवड़ यात्रा से जुड़े हर अच्छे बुरे अनुभवों को सामने रखा गया था। अधिकारियों ने कांवड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और साफ कहा कि ओवरसाइज कांवड़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि तय मानकों से बड़ी कांवड़ लाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेहतर ड्यूटी करने वाले 26 पुलिसकर्मियों को मंच से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया है। किसी भी घटना की वास्तविकता पर उस पर की जा रही कानूनी कार्रवाई के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोशल मीडिया सेल हरिद्वार के जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9411111966 पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसमें जानकारी ले सकते हैं। इतना ख्याल सभी को होना चाहिए कि कांवड़ मेला एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है, जिसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी न केवल पुलिस की है बल्कि समाज के प्रत्येक अंग की है। देवभूमि की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पंजीकरण के बाद अब धामी सरकार प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी पंजीकरण कराने पर विचार कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से धार्मिक स्थलों की क्षमता का भी आकलन किया जा सके। सरकार के इस प्रयास को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अनेकों ऐसे विश्व विख्यात मंदिर हैं जहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए पंजीकरण की प्रक्रिया आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए की जा रही है। लगातार यहाँ जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसका कई दिक्कतें भी आम लोगों को हुई है। इसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा सभी जो बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी लोगों के पंजीकरण, जैसे चारधाम में पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी, उसी तर्ज पर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो ट्रैफिक की समस्या, जाम की लगातार समस्या हो रही थी, उससे भी समाधान मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को भी उससे सुविधाएं मिलेंगी। और बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में सड़कों पर छोड़े गए गौवंश यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी बन रहे थे, जिसे देखते हुए नगर पंचायत बद्रीनाथ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से प्राप्त आय से मवेशी पकड़ने वाला एक वाहन चलाया है, जिससे अब सुगमता से बीमार मवेशियों और गौवंशों को चिकित्सालय ले जाने के साथ ही अन्य सड़क पर घूम रहे गौवंशों को गौसदन तक ले जाया जा सकेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।